सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण की एक विशेष विधा यानी विशेषण एग्जेक्टिव सीखने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज भागता है। अभी घोड़ा ये संज्ञा है और घोड़े के बारे में कौन सी जानकारी हमें मिली है? कैसा भागता है? तो तेज भागता है। तो ये तेज भागना ये विशेषण है। कविता बहुत अच्छी लड़की है। कविता कैसी लड़की है? तो अच्छी है। तो अच्छी ये शब्द ने कविता के बारे में हमें विशेष जानकारी दी है, इसीलिए ये विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने एक चीज़ देखी कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी जिन शब्दों से हमें मिलती है वो सभी शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार आते हैं। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे इसके 2 उपप्रकार हैं। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, यानी वाक्य में वो तो सर्वनाम जैसा दिखता है लेकिन काम करता है विशेषण का, वो सार्वनामिक विशेषण। तो अब देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। पहला प्रकार, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, कला, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तलवार की धार तेज है। तो यहाँ पर तेज ये शब्द तलवार के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसके लिए गुणवाचक विशेषण है। तेज ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा, नया ठेकेदार ईमानदार है। तो यहाँ पे ठेकेदार कैसा है? तो ईमानदार ये शब्द ने ठेकेदार के बारे में हमें जानकारी दी है, इसके लिए ईमानदार ये शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति या सर्वनाम यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें जो भी गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, कला आदि का बोध कराते हैं, जो भी शब्द बोध कराते हैं वो सभी शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। अब दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते, संख्या ने नंबर्स, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। तो एक वाक्य में देखो, एक डॉक्टर यानी यहाँ पर एक डॉक्टर और कुछ मरीज यानी कुछ मरीजों की संख्या कितनी है?
अनिश्चित है, लेकिन डॉक्टर एक है तो ये निश्चित है ना। तो यहाँ पर एक डॉक्टर यानी एक डॉक्टर निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं और कुछ मरीज अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। समझ में आया। अब दूसरा उदाहरण देखें, मेरे पास 10 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 10, यानी परफेक्ट 10 यदि बोल दिया तो हम इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, है ना। मेरे पास कुछ किताबें हैं ऐसा बोल दिया तो कितनी किताबें पता नहीं है, कुछ किताबें 1 2 4 5 10 पता नहीं। तो इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार पढ़ते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक यानी संख्या का निश्चित होना, एक डॉक्टर 10 किताब निश्चित है। देखते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो प्रश्न पूछने पर कौन सी कक्षा में? 8वीं, यानी परफेक्ट है ना, निश्चित है। दूसरा उदाहरण, टोकरी में 4 आम हैं। कितने आम हैं? 4 आम है, यानी परफेक्ट 4 आम का हमें निश्चित बोध होता है, यानी यहाँ पर संख्या निश्चित है, परफेक्ट है। तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण इनको कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर प्रकट हुआ है क्या? 1 2 3 4 मालूम नहीं, कितनी है मालूम नहीं, लेकिन कुछ शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसीलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं। थोड़े कितने हैं पता नहीं, 1 2 3 4 मालूम नहीं है, थोड़े, यानी यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार जो है जहाँ पर कुछ, थोड़ा, कमी, है ना, ऐसे शब्द जो आते हैं वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी नापने तोलने वाली सभी चीज़ें परिमाण में आती हैं। जैसे 2 किलो आटा दो, यह 1 लीटर दूध है। यहाँ पर किलो, लीटर, 2 मीटर कपड़ा दीजिए, मीटर। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सभी परिमाणों का बोध होता है, किलो, मीटर, किलोमीटर। तो इस प्रकार जो है नापने तोलने वाली सभी चीज़ें जो है यानी यहाँ पर परिमाण का बोध कराते हैं, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों इसके भी 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी निश्चित संख्या का बोध कराती है तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण करेंगे, और अनिश्चितता का बोध कराते हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण लें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डिब्बे में 1 किलो दाल है, तो यहाँ पे परफेक्ट 1 किलो। बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया, 4 मीटर, यानी यहाँ पर 1 किलो 4 मीटर, ये शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, इसीलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो कहलाएंगे। 1 किलो 4 मीटर
तो इस प्रकार के ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अनिश्चित इसका विपरीत कैसे हो सकता है? देखो उसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम थोड़ा पानी पी लो। कितना? 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर बताया क्या? नहीं, थोड़ा पानी पी लो। बाजार से कुछ चावल ले आओ। कितना किलो लेके आना है? पता नहीं है, कुछ चावल लेके आओ। बाजार से थोड़ा कपड़ा लेकर आओ। थोड़ा क्या? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, पता नहीं। तो इस प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और चौथा और महत्वपूर्ण, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर नाम में ही क्या है? सर्वनाम शब्द जुड़ा हुआ है। यानी ऊपरी तौर पर ये सर्वनाम शब्द दिखता है, लेकिन वाक्य में वो विशेषण का काम करते हैं, इसीलिए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें, वह लड़का प्रथम आया। वह यानी वो लड़के का स्पेसिफाई कर रहा है कि वह लड़का जो फर्स्ट आया है। यहाँ पर वह ये शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है विशेषण के तौर पर। और यह तोता बोलता है, यानी ये बोलने वाला तोता विशेष है ना। यह तोता यानी सभी तोता के बारे में नहीं, यह पर्टिकुलर तोते के बारे में निर्देश किया गया है, इसीलिए यह तोता। तो यह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण के तौर पर यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग देखते हैं। यही घर मेरा है, यानी स्पेसिफाई कर रहा है यही घर। उसकी आंखों के सामने वही पोटली थी। वही जो उसने देखी उसकी आंखों के सामने थी, वो वही पोटली थी। कल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। यहाँ पर हम यदि देखें तो यही, उसकी, तुम्हारी, ये सभी विशेषण सर्वनाम से बने हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों, विशेषण के हमने कितने प्रकार सीखे? बिल्कुल सही, 4 प्रकार सीखे। कौन कौन से? विशेषण के कौन कौन से 4 प्रकार हमने सीखे? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने सीखा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन 4 प्रकारों के बारे में हमने पूरी तरह से जानकारी हासिल की है। आप लोगों को पढ़ाए गए जो पाठ है उनमें विशेषण ढूंढने हैं, उसको अलग करके लिखना है और उनके प्रकार जो है यदि आप लोगों के समझ में आया है तो लिखने हैं, नहीं तो विशेषण ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें।